हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 ऑफ 11th क्लास है। तो भाई एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको तभी समझ में आएंगे अगर आपने मेरी पीछे वाली जो सारी की सारी वीडियोज है वो देख रखी होंगी। तो अगर आपने नहीं देख रखी तो पहले वो वीडियोज देखिए। तो इसके बाद आज देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए। पी ऑफ ए में पूछ रहा है भाई, ये मैं ऐसे लिख दूं भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इफ भाई, यानी कि हमको ये बताना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। एलिमेंट्स क्या होता है जो सर, जो हमारा एक सेट होता है, सेट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं वो उसके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा भाई जो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे। यदि ए की आपको वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू है सिर्फ 5, 5 मतलब एम्प्टी सेट भाई, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि इसके अंदर आपका एक भी एलिमेंट नहीं है। तो सबसे पहले तो पावर सेट देखो भाई, मैंने आपको पहले भी करवा रखा है, मैं दोबारा से बताता हूँ। मान लिया ए मेरा मेरे पास ये है, एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1,2। ठीक है भाई, तो इस ए के सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए भाई, ए के सबसेट कितने होंगे वो क्या होता है, वो कैसे निकालते हैं हम भाई, टू की पावर जितने एलिमेंट्स से, कितने एलिमेंट्स से टू है। तो यानी कि इसके, इस ए के सबसेट कितने होंगे भाई, हमारे 4 सबसेट होंगे। वो होंगे कौन से भाई, सबसे पहले जो सबसेट होता है, यानी कि इस ए के अंदर कौन से सेट है भाई, एक तो 5 है, एक सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 और एक 1,2। ये सारे के सारे सेट, कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट होता है भाई। ठीक है, ये ए के सारे सबसेट है, यानी कि 4 सबसेट होंगे भाई। एक 5 हो गया, एक सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 या 1,2। ठीक है, ये 5 एक सेट है भाई। ठीक है, और सेट हमेशा कंटेन करते हैं और एलिमेंट बिलोंग करते हैं भाई। ठीक है, और अब देखो भाई, अगर मैं इस सारे का सारा भी एक सेट ही बना दूं, ठीक है, अब ये जो हमारा सेट बना है इसका नाम होता है पावर सेट ऑफ ए भाई। ठीक है, अगर मैं ये बात करूं कि बताओ भाई, यदि ए की वैल्यू ये है तो बताओ भाई इसके पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे। तो अब देखो भाई, ये जो सेट है, सेट के एलिमेंट है, देखो सेट के अंदर अगर सेट होता है तो वो एलिमेंट काउंट होता है। तो अब देखो भाई, सेट के अंदर हमारे पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से कह रहा भाई, यदि आपकी ए की वैल्यू 5 है, ठीक है, ए की वैल्यू मेरी 5 है, तो सबसे पहले 5 लिख लो, चाहे इसको ऐसे लिख लो भाई, यानी कि इसके अंदर हमारे कितने एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए भाई, ये था 2 की पावर। अब एलिमेंट देखो भाई, एक भी नहीं है, यहाँ पर देखो ना, एलिमेंट कितने थे, 2 थे तो 2 की पावर 2 हो गए। यहाँ पर एलिमेंट कितने, 0 है तो 2 की पावर 0 मतलब 1। यानी कि इस ए का आपका सिर्फ और सिर्फ एक सबसेट है, वो कौन सा होगा भाई, वो हमारा 5, क्योंकि 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, अब फिर वही बात, अब इसका अगर मेरे को पावर सेट ऑफ ए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो इसके एलिमेंट होते हैं उसको एक सेट बना दो भाई। अब मैंने सेट बना दी, ये हमारा क्या आ गया, पावर सेट ऑफ ए। अब बताओ भाई, पावर सेट ऑफ ए के अंदर एलिमेंट कितने, कितने एलिमेंट है भाई, ये 5, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने हैं मेरा, 1। देखो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है भाई, ये वो एलिमेंट है। अब ये 5 सेट नहीं है, ये एलिमेंट है, ये पावर सेट ऑफ ए का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तो था मेरा ये भाई। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6, ये जो ब्रैकेट हैं, ब्रैकेट के बारे में मैंने आपको पहले डिटेल में बता रखा है। उम्मीद है मेरे को आपको आते होंगे भाई, अगर नहीं आते तो मेरे पहले वाला लेक्चर आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखना भाई, क्या कह रहा है भाई, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स भाई, आपको जो नीचे दे रखे हैं इनको एज इंटरवल की फॉर्म में लिखना है अभी। ठीक है, सेट की फॉर्म में दे रखे हैं, आपको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। देखना अभी क्या दे रखा है, 6 है, एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर भी, एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू क्या है भाई, वो एक रियल नंबर है। और देखो इसके ऊपर क्या कंडीशन है, साथ में कंडीशन भी दे रखी है, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है भाई, -4 से तो बड़ी है और भी लेस देन इक्वल टू है 6 से। ठीक है, तो यानी कि वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। एक्स की वैल्यू लिखना कहाँ से कहाँ तक है भाई, देखो
-4 से बड़ी, यानी कि लेस देन, सिर्फ लेस देन है, यानी कि एक्स जो -4 से बड़ा है वो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है, आपने ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट पढ़ी थी, मैं दोबारा से फिर बता देता हूँ। जैसे कि मैंने 2,6 ले लिया, इसका मतलब ये है भाई कि जो इसमें एलिमेंट कौन से होंगे, 2 और 6 के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे होंगे, और 2 भी होगा और 6 भी होगा। मान लिया ये मेरा एक इंटरवल है, इस इंटरवल में पूछो भी कौन से एलिमेंट है, इस एलिमेंट में आपका 2 भी है, 2 भी ए से बिलोंग कर रहा है, अभी 6 भी ए से बिलोंग कर रहा है, और 2 और 6, 2 और 6 के बीच में आने वाले जितने भी रियल नंबर है वो भी सारे के सारे इससे बिलोंग कर रहे हैं भाई। अगर मैं बात करूँ भाई, एक बी सेट ले लिया है मैंने, 2,6 भाई, इसमें कौन से होंगे भाई, इसमें आपका 2 भी बी में नहीं है, ओपन इंटरवल है, यानी कि 2 भी इसमें बी में नहीं है, और ना ही 6 इसमें बी में, 6 भी इसमें बी सेट में नहीं है। लेकिन 2 और 6 के बीच में आने वाले जितने भी आपके एलिमेंट है वो सारे के सारे इस सेट में है या इस इंटरवल में है भाई, ठीक है ना। ओपन और क्लोज इंटरवल में ये फर्क होता था। अब इसी तरीके से अब -4 से बड़ा रियल नंबर लेना अभी हमको, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा भाई, -3.9999 वो भी हो सकता है ना। लेकिन भी इन्होंने बोला भी -4 से बड़ा, यानी कि -4 हमको नहीं लेना है। अगर मेरे को -4 नहीं लेना तो वहाँ पर हमारे कौन सी ब्रैकेट आती है भाई, -4 के ऊपर तो ओपन ब्रैकेट, और भाई लेना कौन सा है, 6 लेना, तो इसके ऊपर भाई क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया अभी, ये जो इंटरवल में -4 और 6 के बीच में हर एक रियल नंबर है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन भाई इसमें 6 तो है, इस इंटरवल में -4 नहीं है, -4 से तो बड़ा और भाई 6 से छोटा और उसके इक्वल के हर एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करा भाई ये इंटरवल, ठीक है। इसको हमको इंटरवल की फॉर्म में लिखना था, बहुत ईजी है, लेस देन इक्वल टू आ गया था क्लोज ब्रैकेट भाई। अगर सिर्फ ग्रेटर देन की बात कर रहा तो यहाँ पर हमारा ओपन इंटरवल आ जाएगा। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देखिए। ये भाई एक्स की क्या, एक्स मेरा एक रियल नंबर है भाई, ओके, और एक्स की वैल्यू क्या है भाई, -12 से बड़ी है, ओके, और भाई -10 से छोटी है भाई, और हमको इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। अब इसी तरीके से देखना भाई, -12 से बड़ी मतलब कि -12 हमको नहीं लेना तो भाई ओपन ब्रैकेट, और कहाँ तक है भाई, -10 तक भाई। देखो ना अभी इक्वल नहीं है, एक्स की वैल्यू -12 और -10 के बीच में है, इक्वल नहीं है, ना तो इसमें 12 लेना, ना अभी देर को भी -10 लेना है, तो कौन सी ब्रैकेट आ जाएगी भाई, ओपन ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो इसका क्या है, इसमें भाई आपका एक्स, यानी कि एक्स वो ऑल दोज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स है भाई, किसका भाई, वो एक्स मेरा रियल नंबर है, और भाई जो एक्स है वो 0 से तो बड़ा है और इसके इक्वल भी है, और भी <7 है। आपकी बात देखो भाई, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है मेरी, आपकी एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है, और भाई 0 और 7 के बीच में हर एक रियल नंबर वैल्यू हो सकती है, लेकिन इसमें 7 नहीं हो सकती, तो क्या जाएगा भाई, जीरो इस साइड तो मेरा क्लोज इंटरवल आ जाएगा, और इस साइड मेरा ओपन इंटरवल आ जाएगा, क्योंकि लेस देन की बात कर रहा हूँ, इक्वल नहीं, इनके साथ हमको नहीं लेना है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट देखिए आप, एक्स एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर भाई, और जो एक्स की वैल्यू क्या है भाई, 3 से बड़ी है और उसके इक्वल भी है, और भी 4 से लेस है और उसके इक्वल भी है, यानी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है भाई, 3 और 4 के बीच में है, और 3 और 4 भी हमको लेना है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू की बात करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा क्लोज इंटरवल 3,4 भाई, ठीक है ना। अगर मेरे को भाई अगर इंटरवल दे रखे हो तो मैं इसको भाई सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक है, जैसे कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3 लेस देन 4। देखो क्वेश्चन नंबर 7 यही आ गया मेरा, आपको अब की बार इंटरवल की फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है, और हमको सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना बहुत ईजी है। जैसे कि भाई -3,0, इसका मीनिंग क्या हो गया भाई, ओपन इंटरवल -3 से लेकर के 0, यानी कि इसमें अगर हम इसकी वैल्यू चेक करना चाहते तो क्या कहाँ से कहाँ तक है भाई, -3 से तो बड़ी और 0 से छोटी हर एक रियल नंबर भी, लेकिन हमको -3 नहीं लेना है इसमें, ठीक है। तो अब देखना, अब इसको लिखोगे कैसे भाई, ये आपको इंटरवल की फॉर्म में देखा, सेट बिल्डर की फॉर्म में कैसे, ऐसे जैसे कि एक्स एक्स मेरा एक रियल नंबर है, और एक्स के ऊपर एक कंडीशन है क्या भाई, जो एक्स है -3 से तो बड़ा है और भाई 0 से वो छोटा है, ओपन इंटरवल दे दिया, तो ये दोनों के दोनों सिर्फ लेस का और ग्रेटर का सिंबल रहेगा, एक्स एक्स इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन 0 भी, क्योंकि ओपन इंटरवल थे दोनों में। सेकंड पार्ट इसका भाई देखना, 6,12 भाई, इसका क्या आ जाएगा,
एक्स इज कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स, एक्स मेरा रियल नंबर है, ओके। और भी जो एक्स की वैल्यू है वो कंडीशन भी लगानी पड़ेगी ना कि हर एक रियल नंबर नहीं है, एक्स की वैल्यू 6 से लेकर के 12 तक है, यानी कि देखो क्लोज इंटरवल है तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। थर्ड पार्ट देखना भाई, ओपन इंटरवल 6 to 12 और फिर क्लोज इंटरवल भाई, यानी कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, और जो x की वैल्यू है वो भाई 6 से तो बड़ी है और 12 के इक्वल भी है और उससे लेस भी है। आशा कि भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। ये -23 से 5 ये इंटरवल दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी मेरी x बिलोंग्स टू r, और जो x है भाई वो -23 से तो लेस और इक्वल है, x की वैल्यू और सॉरी ग्रेटर है, और लेस से किससे भाई 5 से, लेस देन इक्वल टू, क्लोज इंटरवल है दोनों साइड। ये हो गया अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भाई। अब देखना भाई क्वेश्चन नंबर 8 भाई, यूनिवर्सल सेट भाई। यूनिवर्सल सेट के बारे में मैंने बताया था भाई, हमारे पास कोई भी एक भी बड़ा सेट होता है और उसके जो सबसेट होते हैं, तो वो जो बड़ा सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है भाई, जो बाकी सेट उन्हीं बुक जो बाकी जो और सब सेट है वो उसी सेट में से निकले हुए हों। अब देखो भाई, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कह रहा है भाई जो नीचे आपके दो पार्ट दे रखे हैं इनकी आपको यूनिवर्सल सेट बताने भी क्या होंगे। देखो जो फर्स्ट पार्ट ही देखना भाई, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स भाई, ये कह रहा भाई एक सेट में मेरे सारे के सारे राइट ट्रायंगल्स हैं, इस तरीके के ट्रायंगल हैं, यानी कि हमको एक ऐसा सेट बताना है जो इसको इंक्लूड कर ले भाई, यानी कि ये एक ऐसा हमको सेट बताना है कि इसके अंदर राइट ट्रायंगल्स भी आनी चाहिए। जैसे कि मैं ये लिख दूँ भाई, फर्स्ट पार्ट को मैंने ये लिख दिया भाई, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स भाई। अब मैंने ये लिख दिया सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स भाई, इसमें हमारे कौन से ट्रायंगल्स आएंगे, इसमें मेरी आइसोसेलेस भी आ जाएंगी भाई, आइसोस्केलन स्केलन ट्रायंगल भी आ जाएंगी, और राइट एंगल भी आ जाएंगी भाई, और हमारी यानी कि जो सारे के सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगी ना, और हमको लिखा बताना कौन सा अभी, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, यानी कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में राइट ट्रायंगल तो आएंगी आएंगी भाई, ठीक है। तो ये सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो गया अभी, ठीक है ना, क्योंकि इससे बड़ा हो गया। इसी तरीके से द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भाई, इसके लिए भी आपको बताना है कि भाई कौन सा इसका यूनिवर्सल सेट हो गया, यानी कि इससे जो बड़ा सेट है भाई वो भी हमारा क्या जाएगा भाई, जैसे कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स भाई, यानी कि अगर मैंने ये लिख दिया ना सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, इसमें सारे सारे ट्रायंगल आ गए भाई, इक्विलेटरल भी आ गई भाई, इसमें आइसोसेलेस भी आ गई भाई, स्केलन भी आ गई, इसमें राइट ट्रायंगल भी आ गया, यानी कि सारे सारे ट्रायंगल आ गई, यानी कि जो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है इसके लिए। अब भाई क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें देखो क्या कह रहा है भाई, गिवन द सेट्स भाई, आपको सेट दे रखे हैं, एक सेट की वैल्यू ये दे रखी है, एक ए सेट है भाई वो दे रखा है हमको 1,3,5, एक बी सेट दे रखा है भाई 2,4,6, और एक सी सेट दे रखा है 0,2,4,6,8 भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कह रहे इनमें से जो नीचे दे रखे इनमें से मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर द ऑल ऑफ 3 सेट्स ए कोमा बी कोमा सी। ये कह रहे भाई जो ए बी सी मेरे जो तीनों जो सेट हैं भाई, इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा भाई, यूनिवर्सल सेट हमारा कौन सा होगा भाई, जिस सेट में हमारे ये तीनों के तीनों सेट आ रहे हों भाई, यानी कि जो तीनों के तीनों सेट हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट है वो देखो भी कौन से सेट में हमारे आ रहे हैं भाई, इनके यूनिवर्सल सेट है भाई। तो देखना भाई कौन सा है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 भाई, तो देखना क्या सारे के सारे आ रहे हैं भाई, इसमें 0 है, 0 हाँ ये रहा भाई, ठीक है। देखना 1 है, इसमें 1 भी है भाई, 3 है 3 भी है, 5 है 5 भी है, 2 है 2 भी है इसमें भाई, 4 है 4 भी है इसमें, 6 है 6 भी, 0 है 0 ये रहा भाई, 2 है 2 ये रहा भाई, 4 है 4 ये रहा भाई, 6 है 6 ये रहा भाई, 8। तो इसके अंदर 8 नहीं, ये कह रहा भाई हमको वो सेट बताने हैं जो इसमें तीनों के सारे के सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, 5 एम्प्टी सेट इसमें नहीं है। देखना अभी 10 इसमें है, इसमें देखना अभी 1 है 1 ये रहा, 3 भी है, 5 भी है, 2 है, 4 है, 6 है ये रहा भाई, 0 है, 2 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, और 8 भी है। देखना अभी जो ये सेट है इस सेट में आपके ए भी है बी भी है, सी तीनों के तीनों एलिमेंट है ना, तो इन तीनों के लिए ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया अभी, ठीक है।
तो अभी आज ही आपको एक्सरसाइज 1.3 करनी है, और मैंने 1.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट भी डाल दिया है, तो हम कल कल करते हैं एक्सरसाइज 1.4। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।